आप सोशल मीडिया पे कब आए? कितने साल पहले आए? लोग भी होंगे जो आपकी वीडियोस देखकर आपके पास आए होंगे, उनको एक हौसला, ये काम करने की एक प्रेरणा मिली होगी कि हम भी ये काम शुरू करें, ऐसे भी लोग होंगे। जब आप अल्लाह की मखलूक की खिदमत करोगे, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, जी। सिख हो, ईसाई हो, जानवर हो, इंसान हो, कोई भी हो, तो अल्लाह उसका रिवर्ट आपको देगा ज़रूर। 100-200 की आपकी जो मदद होती है, 10,000, 20,000, हुँ। 50,000 तक मैंने जो देखी है, जी। तो इतना सारा पैसा सर आप कितने पैसे आप डोनेट कर चुके हैं? वो आपकी जो पहली मदद हुँ। किसी की हो, कितने से और कैसे की? आपको लगा कि ये जो मदद की है एक गलत इंसान को कर दी, कि बहुत से ऐसे हुँ। होते हैं कि ठीक है उस भेष में आ गए, लेकिन बाद में मालूम चला वो शराबी हैं, या और बहुत सारी गलत आदतें होती है कि ऐसे कभी गलत बंदे के पास कभी अफ़सोस हुआ कि यार हाँ, उसकी नहीं बहुत करनी चाहिए? बहुत शिकारा, जी, क्या जी, नाम है, जी। हर्ष शिकारा भी उस वीडियो पे पहुँचे थे। हाँ। तो उनके अकाउंट में उस वक़्त करीबन 60 से 70 लाख रुपए आए थे। लेकिन वो होता है ना, ईज़ी मनी जिसको मिल हुँ, जाती है हुँ, ना, हुँ, हुँ, वो हुँ। उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता। फैमिली में कौन-कौन आपके बच्चे, हाँ, भाई जो मेरी आप मेरी फैमिली में मैं आप आगे फ्यूचर में हुँ। आप क्या राजनीति में जाना चाहते हो? क्योंकि राजनीति में अगर सही लोगों के हाथों में राजनीति आई, हुँ। तो जैसे आजकल नेता नाम से बदनाम होते हैं। लेकिन अगर आप जैसे लोग अगर राजनीति में आए, तो कहीं बढ़कर लोगों की मदद हो सकती है, एक पूरे समाज का भी भला हो सकता है। तो मेरी अर्निंग देखो, मैं अर्निंग कोई बताता नहीं है फिर मेरी अर्निंग। लेकिन हाँ, एक बात तो हाँ, अल्लाह हाँ। की, लेकिन उसका शुक्रगुज़ार हूँ कि हुँ, अल्लाह ने मुझे चुना, और 17 फैमिली ऐसी हैं जो हर महीने इंतज़ार करती है कि उनके बच्चे के मामा कब आएँगे, कब राशन लेके आएँगे। मैं खुद कंधे पे उठा के स्कूटी पे रख के एफआईआर दर्ज कराई हुँ, है। 4 लोग पे 4 नंबर मेरे पास थे, तो उनमें मैंने हुँ, एफआईआर दर्ज करा दी है, और उम्मीद है कि अभी 1 डेढ़ हफ्ते में गिरफ्तारी भी हो जाएगी, हुँ, क्योंकि उनकी जो लोकेशन है वो हुँ। ट्रेस होगी। वो मेवात की आ रही है लोकेशन, 3 लोकेशन मेवात की आ रही है उसमें। वो किस तरह का पैसा है, वो ज़कात का पैसा था, वो सदक़े का पैसा था जो उन यतीम बच्चों पे खर्च होता था, वो उन्होंने ले लिया। वो कब तक खाएँगे यार? कब तक हुँ। उसका देखो, जब एक अल्लाह है ना, किसी भी काम को एक छूट देता है कि बेटा मान जा, मान हुँ, जा, हुँ, मान जा। हुँ। जब वो लिमिट पूरी होती है ना, फिर वो झटका लगता है ना, फिर वो डोर टूटती है। दोस्तों, मैं रफ़ीक खान, मैं हूँ अभी मुसाहिद खान भाई के पास में। आप जानते हो मुसाहिद खान किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। जिस तरह से वो लोगों की हेल्प करते हैं, बेसहारा, बेबस और जो मजबूर लोग हैं, मतलब एक तरह से अ, फरिश्ता सिफ़त वो इंसान है, ऐसे इंसान इस दुनिया में बहुत कम हैं। बाकी आप देख सकते हैं आज का जो दौर है, लोग एक-दूसरे को धोखा देते हैं, लूट-खसोट करते हैं। लेकिन इस दौर में ऐसे इंसान का होना, कि जो लोगों की बिना जाति, धर्म देखे हुए उनकी मदद करना, ये वाक़ई में बहुत बड़ी बात है। तो उनसे हम बात करते हैं कि उनकी जर्नी कैसी रही, उन्होंने कब कैसे शुरुआत की इस काम की, उनके लाइफ़ के बारे में हम जानते हैं, उनसे बात करते हैं। जी सर, स्वागत है। बहुत-बहुत शुक्रिया पहले तो आपका। और आपने 2 चीज़ें मुझे बताई कि एक तो ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, तो परिचय के मोहताज तो हर इंसान है, और सिर्फ़ वाहिद ज़ात अल्लाह है जिसको परिचय की ज़रूरत नहीं है। तो हर इंसान को परिचय की ज़रूरत होती है। सर, मैंने इसलिए कहा जैसे आप जिस तरह के काम करते हो, जी, लोगों जी। की मदद करते हैं, तो आपको लोग बहुत पसंद करते हैं और आपको जी, अक्सर करके लोग जानते हैं, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम हैं, जो मदद करते हैं लोगों की। जी, बेशक। और दूसरी, आपने फ़रिश्ते वाली बात बताई। देखो, फ़रिश्ते तो इस अब आएँगे नहीं मदद करने के लिए, इंसान का काम है इंसान के काम आना। अल्लाह ने अगर हमें इस दुनिया में भेजा है तो किसी मकसद से भेजा है। जी। हमें खाने कमाने के लिए तो नहीं भेजा खाली, कि खाली बस खाना कमाना है, बच्चों को देखना है। हुँ, अल्लाह ने बहुत सारी चीज़ें दी हैं कि आपको दुनिया में जाना है तो क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना। जो जिसमें से एक अहम हिस्सा ये है हुँ, कि हमें ऐसे लोगों को ढूँढना है, ऐसे लोगों को जो लोग मुस्तहिक हैं, जो मजबूर हैं, बेसहारा हैं, जो गरीब हैं, बीमार हैं, घरों में उनके खाने को नहीं है, अब रोड पे पड़े रहते हैं। तो ऐसे लोग जो अल्लाह ने बनाए हैं, इनको हेल्प करना। तो सर आपकी यही जो जिस तरह से मदद करते हैं, लोग आपको बिल्कुल देखते हैं, बहुत आपको पसंद करते हैं, लेकिन आपके बारे में वैसे जानना चाहते हैं कि आपकी एक जर्नी कैसी रही? आपकी लाइफ़ के बारे में अपना कुछ ऐसा बताओ। बाकी वैसे तो आपको देखते हैं लगातार, आप मदद करते हैं, बाकी अपनी लाइफ़ के बारे में लोग जानना चाहते हैं। मैं भी एक पत्रकार ही था, अब तो बहुत कम करता हूँ पत्रकारिता। जैसे आप इंटरव्यू लेते हैं, ऐसे मैं भी इंटरव्यू लिया करता था किसी का। हुँ, तो माहौल पता ही है आपको आज के हालत में मीडिया के क्या माहौल है। जी। तो मुझे लगा कि इससे बेटर, एक सोशल मीडिया से बेटर तरीका नहीं हो सकता लोगों को मदद करने का। तो यही मैंने तरीका अपनाया, और पत्रकारिता से थोड़ा-थोड़ा दूर होता-होता, हुँ, और मैं अब इस इसमें खिदमत के काम में आ गया। वो भी, लेकिन वो भी सोशल मीडिया पे काम था, ये भी सोशल मीडिया पे काम है। हुँ, तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम छुपा के करते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें शो करने पड़ते हैं। हुँ। सर आपके अंदर ये मतलब दिल में कहाँ से ये बात जागी कि गरीबों की मदद करनी चाहिए? बेबस लाचार है, बेवा औरतें हैं या कुछ ऐसे बच्चे हैं, यतीम हैं?
मैंने शुरुआत देखो, जिसने कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये किसी भी धर्म से हो, ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई आप किस एनजीओ से हो, तो यार ये एनजीओ का काम नहीं है, ये तो हर इंसान का काम है। ये हर इंसान का काम है, इंसान का काम आना। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने अपने वालिद साहब से सीखा और हमारे नबी ने जो तरीका सिखाया उससे सीखा। हमारे वालिद साहब लोगों की खूब मदद करते थे, तो हम उन्हें देखते थे कि वो कैसे पैसे ना होते हुए भी लोगों की मदद करते हैं। तो वही चीज़ें हमने उनको देख कर सीखी और वही चीज़ हम आगे परोस रहे हैं। सर आप सोशल मीडिया पे कब आए, कितने साल पहले आए? सोशल मीडिया पे मैं तो वैसे काफ़ी टाइम से हूँ, 2004 से, लेकिन एक्टिव जो हुआ हूँ मैं करीबन अभी पिछले 5-6 साल से एक्टिव हुआ हूँ। तो जब मैंने इंस्टाग्राम वगैरह या फिर ये शुरू किया फेसबुक वगैरह, तो मुझे 5-6 साल से ज़्यादा 6-7 साल हो गए हैं। सर आपकी जो वीडियोस होती है, मैं खुद अपनी बताऊं, आप जिन लोगों के पास जाते हैं उनकी हालत देख के मतलब हमको भी रोना आ जाता है। और आपकी भी कई सारी वीडियोस देखी हैं, तो ऐसे लोग भी होंगे जो आपकी वीडियोस देखकर आपके पास आए होंगे, उनको एक हौसला, ये काम करने की एक प्रेरणा मिली होगी कि हम भी ये काम शुरू करें, ऐसे भी लोग होंगे। नहीं, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने मुझे देख के काम शुरू किया। हमने भी दूसरों को देख के काम शुरू किया था, अपने वालिद साहब को देख के काम शुरू किया था। लेकिन हमें ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमारे पास आते हैं, कहते हैं कि मुशाहिद भाई हमने आपको देख के काम शुरू किया। अभी 2 भाई आए थे हमारे, दिलशाद और कलीम, इनका ना कासिम नाम है इनका। जी जी जी। वो दोनों भी हेल्पिंग वीडियो बनाते हैं और उन लोगों ने इतनी तरक्की की माशाल्लाह दोनों बच्चों ने, कि 9 महीने के अंदर उनके 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए फेसबुक, उस पे यूट्यूब पे, और फेसबुक पे भी 1 मिलियन हो गए। तो देखो, जब आप खिदमत करोगे ना, जब आप अल्लाह की मखलूक की खिदमत करोगे, चाहे वो हिंदू, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जानवर हो, इंसान हो, कोई भी हो, तो अल्लाह उसका रिवर्ट आपको देगा ज़रूर। अब उसका बदला आपको देगा ज़रूर, क्योंकि सबसे बड़ा जो करने वाला है, वो नेचर को चलाने वाला जो ताकत है ना, वो अल्लाह है। अल्लाह कहता है कि मैं चलाने वाला हूँ, मैं तुम्हारा खालिक हूँ, मैं तुम्हारा मालिक हूँ, तो मुझसे बड़ा बनना चाहता है। तो वो जब हम किसी की मदद करते हैं ना, तो वो हमें देता ज़रूर है। सर आप ये भी जानना चाहते हैं लोग कि आप इतना पैसा मतलब लोगों में आप तक़सीम करते हो, लोगों में बाँटते हो, और ऐसे नहीं कि 100-200 की आपकी जो मदद होती है 10,000, 20,000, 50,000 तक मैंने जो देखी है, तो इतना सारा पैसा सर देखिए, मेरा यूट्यूब भी है और मेरा फेसबुक भी है, और इन दोनों का करीबन 60 से 70% हिस्सा मैं ना डोनेट कर देता हूँ। मैं अपने पास तकरीबन बस 30-40% हिस्सा रखता हूँ। जो मेरे घर के खर्चे हैं, मेरी गाड़ी का पेट्रोल है, सारे पैसे मेरे यूट्यूब से, फेसबुक से आते हैं। वो मैं अपने पास नहीं रखता, मैं ज़्यादातर डोनेशन दे देता हूँ उसकी। और अल्हम्दुलिल्लाह डोनेशन भी इसलिए देता हूँ क्योंकि आप लोग मुझे पसंद करते हैं, मेरी वीडियो को शेयर करते हैं, मेरी वीडियोस पे मिलियंस व्यूज़ होते हैं। तो जब मिलियंस व्यूज़ होते हैं तो मुझे भी अर्निंग अच्छी होती है, तो उस पैसे को मैं ना डोनेट कर देता हूँ। और जब डोनेट करता हूँ तो वो मेरा बढ़ता है, घटता नहीं है, हमेशा बढ़ता है। सर आपसे एक पूछा जाए, हालाँकि आपके पास भी ये हिसाब नहीं होगा, लगभग कितने पैसे आप डोनेट कर चुके हैं? नहीं, ये तो मैं बता नहीं सकता अभी कितने डोनेट कर चुका, लेकिन हाँ, मैं ठीक ठाक कर चुका। पता नहीं मुझे, तो मैं अपनी डायरी देख के बताऊंगा कितने कर चुका, क्योंकि मैं हर हफ्ते हॉस्पिटल में जाता हूँ, कैंसर डिपार्टमेंट में। हाँ, देखिए हमने वीडियो हर हफ्ते वहाँ ऐसे लोग मिलते हैं जो बर्बाद होके आते हैं बेचारे, तो उनको वो एक उम्मीद में रहता है कि मुशाहिद भाई ये मंडे में आएंगे, हमको मदद करेंगे। मुशाहिद भाई, बहुत से लोग तो बेचारे ऐसे हैं कि जो बस मेरे अल्लाह मुझसे दिलवाता है उसी चीज़ से अपना खर्चा करते हैं। तो अमाउंट तो मुझे खुद नहीं पता, मैं रखता ही नहीं हिसाब अमाउंट का कितना दे चुका। सर आपको याद हो आपने जो पहली मदद किसी की हो, कितने से और कैसे की? मेरी जो मुझे अब नॉलेज में है, मैं हमारे करीब में एक बाबा थे, जो मुझे अभी फ़िलहाल नॉलेज में मेरे ध्यान आ रहा है, तो वो लास्ट स्टेज पे थे, वो और उनकी सांसें चल रही थी। तो उनकी वाइफ़ मेरे पास आई कि बेटा हमारे पास कुछ नहीं है। तो मैंने सडनली उनकी वीडियो बना ली एक, और मैंने वो लाइव कर दिया। तो उस वक्त तो मुझे अर्निंग नहीं होती थी, तो मैंने अपना पेटीएम नंबर डाल दिया उस पर। तो उस वक्त मतलब 1 घंटे में 10-12 हज़ार रुपये इकट्ठे हो गए थे। तो वो मैंने इकट्ठे करके मैंने अम्मा जी को दे दिया। अम्मा जी भी खुश हो गई, लेकिन वो बाबा बच नहीं पाए। तो मुझे लगा कि यार ये तो बहुत तरीका अच्छा है, क्यों ना हम लोगों की मदद करें ऐसे। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने फिर लोगों का अकाउंट नंबर डालना शुरू कर दिया। जो लोग नीडी थे उनका अकाउंट नंबर मैंने डालना शुरू कर दिया। फिर लोगों ने पसंद किया, और लोगों को ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनके अकाउंट में 50-50 लाख, 60-60 लाख रुपये तक उनके अकाउंट में आए, मदद हुई उनकी। और ऐसे लोग हैं जिनके बच्चों की शादी हो गई, घर बना लिया, घर खरीद लिया। तो जब से मैं इस लाइन में हूँ। अच्छा सर, कभी आपको ऐसा भी लगा है कि जैसे आप मदद करते हैं, आपको लगा कि ये जो मदद की है एक गलत इंसान को कर दी? कि बहुत से ऐसे होते हैं कि ठीक है उस भेष में आ गए, लेकिन बाद में मालूम चला वो शराबी हैं।
या और बहुत सारी गलत आदतें होती है कि ऐसे कभी गलत बंदे के पास कभी अफ़सोस हुआ कि यार हाँ, उसकी नहीं बहुत करनी चाहिए? बहुत दफ़े हुआ, शुरुआत में होता था, अब तो ख़ैर मुझे थोड़ी-सी नॉलेज होगी, हुँ, पहचान लेता हूँ, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ लोगों से, हुँ, तो अगर वो सही जवाब दे देते हैं, तो मैं उन्हें डोनेट करता हूँ। हुँ, लेकिन शुरुआती दौर में हाँ, हुआ, वो रोने लगते थे, तो हुँ, अक्सर अमूमन है ना, मुस्लिम है ना, सॉफ्ट नेचर का होता है, हुँ, और मैं तो उससे भी ज़्यादा सॉफ्ट नेचर का हूँ, बिल्कुल। मैं खुद रोने लगता हूँ। तो मुझ पे देखा नहीं गया, मैं दे दिया उनको, पैसे दिए, फिर बाद में पता चला कि वो तो स्मैक पी गया उनकी, वो तो हुँ, हुँ, उन्होंने अच्छी-अच्छी रकम दी, मैंने घर बनाने के लिए पैसा दिया, 20-20, 25-25 हज़ार रुपए। कुछ दिन के बाद जाके देखा तो वो सब खत्म कर दिया। हुँ। तो अब थोड़ा-सा मुझे नॉलेज हो गई, तो अब ख़ैर फ़िलहाल वो चीज़ें नहीं है। इक्का-दुक्का कोई हो गया तो हो गया, वरना वो चीज़ें खत्म हो हुँ। गई है। सर एक वीडियो हमने आपकी ऐसी देखी थी, एक बुज़ुर्ग थे और उनके जो बेटे किसी शायद होटल पे वो काम करते थे। हुँ। उनको काफ़ी सारा पैसा आया उनको 70 और लाख बाद में करीब आया। उन्होंने वो सारा पैसा फिर उसी स्टेज पर वो आके हाँ, वो भी शुरुआती दौर की वीडियो थी। वो भी वीडियो मैंने सडनली बना ली, मेरी वाइफ़ ने बना दी वीडियो, हुँ। वो मैंने डाल दी। हर्ष शिकारा, जी, क्या जी, नाम है? जी। हर्ष शिकारा भी उस वीडियो पे पहुँचे थे। हाँ। तो उनके अकाउंट में उस वक़्त करीबन 60 से 70 लाख रुपए आए थे। लेकिन वो होता है ना, ईज़ी मनी जिसको मिल हुँ, जाती है हुँ, ना, हुँ, हुँ। वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता। हाँ, बड़े-बड़े फ़ोन खरीदे हाँ, और तो ऐसे वही सब। वही हुआ, उनकी 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 जो बेटे की वाइफ़ थी, उनके अकाउंट में वो पैसा आया, तो उन्होंने वही एलईडी खरीद, घर बना, ये कर, भैंस खरीद, मतलब वो पैसा उन्होंने बर्बाद कर दिया। और फिर वो बुज़ुर्ग बूढ़े, वो जहाँ स्टेज पे हमने छोड़ा था 6-7 हुँ, महीने हुँ, हुँ, पहले, हुँ। 1 साल के बाद फिर हमें वही वही माँगते मतलब हुए इतना मिले। सारा पैसा 1 साल में सारा कर हाँ, दिया। वो मैं मतलब बोला ना, ईज़ी मनी हाँ, जब हाँ, मिल हाँ। जाती है ना, तो वो फिर रुकती नहीं है। हुँ। सर अगर आप बताना मुनासिब समझे हो तो कि आपकी फ़ैमिली में कौन-कौन आपके बच्चे, हाँ, भाई जो मेरी हाँ। मेरी फैमिली में मेरी वाइफ़ है, मैं हूँ, हुँ, और मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियाँ हैं, बड़ी बेटी है, और एक मेरा 4 साल का बेटा है। हुँ। ये मेरी सर पर्सनल। आपकी एक बेटी को मरियम मुशाहिद खां उसको जानते हैं, वो बड़ी बेटी? नहीं, उससे बड़ी बेटी है अच्छा, अच्छा। ज़ैनब। हुँ, हुँ। ज़ैनब ऑन स्क्रीन नहीं आती। हाँ, हाँ। वो कहती है मुझे शर्म आती है, तो मरियम आती है ऑन स्क्रीन। मरियम को तो सब जानते हैं, मरियम मुशाहिद खान। हाँ, हाँ, तो बिल्कुल। मुझसे बड़ी बेटी है ज़ैनब मुशाहिद खान, तो अच्छा। वो मेरी बड़ी बेटी है। तो तीसरा जो मेरा बेटा है, उसका नाम है अली सिकंदर। हुँ, तो अली सिकंदर अभी रेडी हो रहा है सोशल मीडिया पे आने के लिए। जी। तो ये मेरी फैमिली, अम्मी-अब्बू हैं, 2 भाई हैं। हुँ, जी, 2 बहनें हैं, दोनों की शादी होगी, दोनों भाइयों की शादी होगी। हुँ। सर आप आगे फ्यूचर में आप क्या राजनीति में जाना चाहते हो? क्योंकि राजनीति में अगर सही लोगों के हाथों में राजनीति आई, तो जैसे आजकल नेता नाम से बदनाम होते हैं। लेकिन अगर आप जैसे लोग अगर राजनीति में आए तो कहीं बढ़कर लोगों की मदद हो सकती है, एक पूरे समाज का भी भला हो सकता फिलहाल तो मैंने सोचा नहीं है राजनीति में आने की, है। हुँ, लेकिन भविष्य में कभी अगर मौका मिला, किसी मुझे अच्छे इंसान ने मौका दिया राजनीति में आने का, तो हुँ, मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा राजनीति में आने का। मेरा अब भी काम लोगों की खिदमत करना है, और तब भी मेरा काम लोगों की खिदमत करने का होगा। हुँ। जी। तो सर आखिर में आपसे एक और क्वेश्चन मैं करना चाहता हूँ। आप टोटल चलो आपने वो तो नहीं बताया कि मैंने कितने लोगों में पैसा बाँटा है, एक कितनी अर्निंग हो चुकी होगी? वही मेरी अर्निंग, देखो मैं अर्निंग कोई बताता नहीं है फिर मेरी अर्निंग, लेकिन हाँ, 1 डेढ़ लाख रुपए मैं कमा लेता हूँ महीने में, 1 डेढ़ लाख रुपए में। और ये देख लीजिए, मैं करीबन 1 लाख रुपए खर्च कर देता हूँ। मैं जो अस्पतालों में जाना हुँ, और राशन बाँटना, राशन हर हफ्ते 17 घरों में राशन जाता है। 17 ऐसे घर हैं जो जिनका रेगुलर हर रेगुलर मंथ पिछले 4 साल से रेगुलर उनके घर में राशन जाता है रेगुलर। और वो परिवार जो है, वो है यतीम, बेवा औरतें हैं मतलब जिनकी। ये कह सकते हैं कि 17 ऐसे परिवार हैं कि अल्लाह आपकी वजह से उनको चला रहा है, मतलब एक ज़रिया बना के। बिल्कुल, बिल्कुल। देखो, करने वाली ज़ात तो हाँ, अल्लाह हाँ, की है, बिल्कुल। लेकिन उसका शुक्रगुज़ार हूँ कि हुँ, अल्लाह ने मुझे चुना। और 17 फैमिली ऐसी हैं जो हर महीने इंतज़ार करती हैं कि उनके बच्चे के मामा कब आएँगे, कब राशन देके आएँगे। मैं खुद कंधे पे उठा के, स्कूटी पे रख के, या मेरे भाई हैं, ऑटो में रख के, हम खुद उनके घर में राशन दे के जाते हैं। हुँ, और हर महीने, और ये सिलसिला पिछले 4 साल से है। हुँ, और जब से मैंने ये सिलसिला शुरू किया, मेरी इनकम कभी कम नहीं हुई, मेरी इनकम हमेशा बढ़ती गई। हुँ, मुझे पहले यूट्यूब से 5,000 आते थे, 10,000 आते थे, फेसबुक से आते थे, होते-होते अब बढ़ गई है, इनकम बढ़ गई। हुँ। अब वो कभी कम नहीं होगी, ना होगी कम। जी, जी, बिल्कुल। जी। सर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अल्लाह ने बहुत दौलत दी है। हालाँकि हर वीडियोज़ में आप कहते भी हैं कि लोगों की मदद करो, लेकिन फिर भी उनके पास मदद करने की बजाय फिर भी वो और लोगों के साथ धोखा, फ्रॉड करते हैं। तो उन लोगों के लिए आप क्या कहोगे? देखो, इंसानी फितरत है ये, तो मेरी वीडियो पे आप जहाँ के रहने वाले हैं, मेवात के, राजस्थान के, हुँ। मुझे बहुत फ़ोन आते हैं वहाँ से मैं कि पलवल से हूँ सर, आप हरियाणा पलवल। अच्छा, आप हरियाणा से हैं। लेकिन
मेरी वीडियोस पे भी जो लोग कमेंट में अपना नंबर छोड़ देते हैं कि मुशाहिद भाई मुझे आपसे मिलना है या मुझे आपकी मदद चाहिए, तो कुछ लोग मेरे नाम से फ़ोन करते हैं उन्हें कि मैं मुशाहिद खान बोल रहा हूँ, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ, तो कैसे क्या कर सकता हूँ। तो वो मदद देने के नाम पे उनसे उल्टा ले लेते हैं, और ऐसे लोगों से लेते हैं जो यतीम हैं, बेसहारा हैं, बेड रेस्ट पे पड़े हुए हैं। वो ऐसे लोगों से वो मेरे नाम से लोगों से वो करते हैं। मैंने एफआईआर दर्ज कराई है, 4 लोग पे 4 नंबर मेरे पास थे, तो उनमें मैंने एफआईआर दर्ज करा दी है, और उम्मीद है कि अभी 1-1.5 हफ्ते में गिरफ्तारी भी हो जाएगी, क्योंकि उनकी जो लोकेशन है वो ट्रेस होगी। वो मेवात की आ रही है लोकेशन, 3 लोकेशन मेवात की आ रही है उसमें। तो उनका वो अपना वो बदल रहे हैं, जगह बदल रहे हैं बार बार। हाँ, दबिश भी गई थी उनके पास में, लेकिन वो अपनी जगह बदल रहे हैं। लेकिन उम्मीद है वो 1-1.5 हफ्ते में वो गिरफ्त में आ जाएंगे। मतलब जिन लोगों को नीड की ज़रूरत है वो उनके पास नीड के बहाने अपना नंबर डालते कि मैं मुसाहिद हूँ, मेरा ये नंबर है, और वापस उनको ठगते हैं। जी, उनको अभी हमारे मुफ्ती साहब थे देवबंद से, वो मदरसे में मुतमईन थे, वो मदरसे के वो थे ज़िम्मेदार। उनसे मदरसे के नाम पे 4 लाख देने के नाम पे उनसे 20,000 रुपये उनसे ले लिए। फिर उनका मेरे पास फ़ोन आया, मैंने उनको आश्वासन दिया कि देखो मैं जितनी मुझसे मदद होगी मैं आपकी मदद करूँगा। वो किस तरह का पैसा है, वो ज़कात का पैसा था, वो सदक़े का पैसा था जो उन यतीम बच्चों पे खर्च होता था, वो उन्होंने ले लिया। वो कब तक खाएँगे यार, कब तक उसका देखो। जब एक अल्लाह है ना किसी भी काम को एक छूट देता है कि बेटा मान जा मान जा मान जा, जब वो लिमिट पूरी होती है ना, फिर वो झटका लगता है ना, फिर वो डोर टूटती है, फिर वो बच नहीं पाता। आपको जैसे देखते थे कि वीडियोस वगैरह में, उससे आपके पास मिलके मुझे ऐसा लगा उससे कहीं आप पे एक जो दिल है आपका बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। और ऐसा नहीं है कि बहुत से लोग होते हैं दिखने में कुछ और होते हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन रियलिटी में उनके पास जाओ तो कुछ और होते हैं। आप रियलिटी में भी ऐसे हो और रियल लाइफ में भी ऐसे। नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं सबसे बड़ी ज़ात अल्लाह की है, ठीक है। सब तारीफ़ अल्लाह के लिए है। पूरी कायनात में अगर सब तारीफ़ करने पे लग जाएँ तब भी कम पड़ जाए, लेकिन शुक्र है अल्लाह का, उसने मुझे इज़्ज़त दी और इस इज़्ज़त से नवाज़ा कि लोग मुझे जान रहे हैं। आप लोगों का प्यार है, उसी प्यार के सहारे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त में भी मैं बहुत अच्छा काम करूँ। और मैं ऑन कैमरा भी ऐसा ही हूँ और ऑफ कैमरा भी एक ऐसे ही हूँ। मैं ना, मेरी रियल लाइफ और रियल लाइफ दोनों एक जैसी हैं। मैं अब देखो सुबह से मैं ऐसे ही फिर रहा हूँ, तो मैं ऐसे ही आपके सामने आ गया, मैंने अब चेहरा तक नहीं धोआ, क्योंकि जैसा है इंसान को ऐसे ही मतलब अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो ये है कि आप आए, पहली बात तो इतनी दूर से यार, आप पलवल से आए मेरे लिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया और सर थैंक्स। शुक्रिया तो मुझे आपका बोलना चाहिए। आप इतने बिजी रहते हो, आपके पास बहुत सारे फ़ोन कॉल्स, आपने टाइम दिया, ये मेरे लिए वाकई में बहुत बड़ी बात है। और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है लाइफ की पहले कि मैं किसी ऐसे शख्स से मिला हूँ जिसको मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ, मेरे बीवी बच्चे उनके साथ मैं देखता हूँ, और बहुत ज़्यादा आपको पसंद करते हैं कि आप जिस तरह से और इमोशनल हो जाते हैं वाकई में, जैसे लोगों की आप मदद करते हो। मुझे वाकई में अ, बहुत अच्छा लग रहा है सर, आपने टाइम दिया। ये आप मैं शुक्रिया बोलना चाहिए सर आप। बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं बेस्ट ऑफ लक आपके चैनल को। आप यूं ही तरक्की करें, और इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा भाई। मेरे जितने चाहने वाले हैं, मेवात के चाहने वाले, राजस्थान के या कहीं के भी चाहने वाले हैं, तो भाई को सपोर्ट कीजिए। भाई को सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, और थैंक यू वेरी मच। आप भविष्य में बहुत तरक्की करें भाई। इंशाल्लाह।